दोस्तों, अगर आप खुद को अक्ले कुल समझें और आवाम के बेसिक राइट को रोन डालें, इस सूरत में वही होता है जो कल बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देकर भारत फरार होना पड़ा। अवाम वज़ीर आज़म हाउस में घुस गई और सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। अवाम ने शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा भी तोड़ डाला, जो बांग्लादेश के बानी और शेख हसीना के वालिद थे। बांग्लादेश की अवाम में इतना गुस्सा क्यों है? ये सब शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, बांग्लादेश 1971 को वजूद में आया, पाकिस्तान से अलग होकर। हम बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं। आज इस मुल्क यानी बांग्लादेश में कुछ अजीबोगरीब ही हो रहा है। आज पूरा बांग्लादेश अवाम से भर चुका है। पूरा बांग्लादेश में स्टूडेंट सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज में कई सौ स्टूडेंट्स मारे भी जा चुके हैं। बांग्लादेश में इन तुलबा के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन हो रहा है जैसे बांग्लादेश किसी दुश्मन मुल्क से मुकाबला कर रहा हो। ये सब क्यों हो रहा है, तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, 1971 को जब बांग्लादेश वजूद में आया तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। 1972 को बांग्लादेश में एक कानून नाफिज किया गया। इसका नाम फ्रीडम फाइटर कोटा था। वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश को वजूद में लाने के लिए जंग लड़ी, इनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। उनकी फैमिली को सरकारी नौकरियों में से 30% कोटा दिया गया। मतलब ये कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जॉब्स का 30% हिस्सा इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स का होगा। और तभी एक आम तुलबा के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका था। आज बांग्लादेश को वजूद में आए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं और आज भी ये कोटा मौजूद है। आज इन फ्रीडम फाइटर के बच्चों के बच्चे भी ये कोटा इस्तेमाल कर रहे थे और इस सूरत में एक आम स्टूडेंट्स तंग आ चुका था। अब जान लेते हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद के हवाले से। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी। शेख हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। शेख हसीना पहली बार 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। इसके बाद दूसरी बार ये 2009 में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बनी और आज तक प्राइम मिनिस्टर ही रही। यानी तकरीबन 15 सालों से यही औरत बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है। आज बांग्लादेश में सब कुछ शेख हसीना की मर्जी से होता था। अब शेख हसीना के हवाले से कहा ये जा रहा है कि जो फ्रीडम फाइटर की फैमिली के लिए 30% का कोटा था, इसकी आड़ में शेख हसीना अपनी पसंद के लोगों को नौकरियां दे रही थी ताकि इसकी हुकूमत कायम रहे, कभी ख़त्म ना हो। और इसीलिए ये औरत ये कोटा ख़त्म भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन 2020 में प्रेशर में आकर शेख हसीना ने ये कोटा सिस्टम ख़त्म करवा दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हुए, मगर 2024 में 5 जून 2024 को बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने शेख हसीना का ये कोटा ख़त्म करके फिर से इस कोटे को बहाल कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस सब में शेख हसीना का क्या कसूर? लेकिन याद रहे कि बांग्लादेश में वही होता है जो शेख हसीना चाहती हैं। तमाम बड़े इदारे इनके इशारों पर काम करते हैं। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर भी शेख हसीना की चाल थी। यानी वो चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर स्टूडेंट्स ये बाखूबी जानते थे और इसीलिए स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले और यहीं से ये सारा मामला शुरू हुआ। स्टूडेंट्स ने शेख हसीना के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने मुतालबा किया शेख हसीना इस्तीफ़ा दे, जिसके नतीजे में कई सौ स्टूडेंट्स मारे भी जा चुके हैं। बांग्लादेश में इन स्टूडेंट्स को गद्दार का नाम भी दिया गया। इदारे स्टूडेंट्स को चुन चुन कर उठाते और मार देते, जिसके बाद
हाई कोर्ट ने अब इस कोटे को सिर्फ 5% कर दिया। लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ वो गलत भी था और इस पर बहुत अफसोस भी हुआ। यही वो रीज़न था जिसकी वजह से आज बांग्लादेश के ये हालात हैं। स्टूडेंट्स का मुतालबा पूरा हुआ, शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत फरार हो गई। अवाम ने शेख हसीना के जाते ही वज़ीर आज़म हाउस पर धावा बोल दिया, चीज़ें तोड़ डाली और यहाँ खाना भी खाया। यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा जो बांग्लादेश में था उसको भी तोड़ दिया गया। आज पूरा बांग्लादेश जश्न मना रहा है और वो तुलबा जो इस एहतजाज के दौरान शहीद हुए उनकी शहादत पर सोगवार भी है। तुलबा ने शेख हसीना के खिलाफ एहतजाज किया, मुतालबा किया कि शेख हसीना उनकी वज़ीर आज़म नहीं हो सकती। जिसके बाद आर्मी चीफ जो कि बांग्लादेश की आर्मी के चीफ थे, उन्होंने शेख हसीना से मुलाकात की और उनको इस्तीफ़ा देने का कहा। जिसके बाद कल शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर भारत फरार हो गई। शेख हसीना ने वज़ीर आज़म हाउस को खाली किया, जिसके बाद अवाम ने वज़ीर आज़म हाउस पर धावा बोला और बांग्लादेश का झंडा लहरा दिया। आज पूरा बांग्लादेश जश्न मना रहा है शेख हसीना की आज़ादी से। यहाँ पर शेख हसीना जैसी वज़ीर आज़म बांग्लादेश से चली गई और ये यहाँ पर अब जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारेंगी।